एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। पीओके की आवाज को दबाने के लिए मुनीर ने सारी हदें पार कर दी हैं। पाकिस्तानी फौज सीधे गोलियां चला रही है और चंद घंटों में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। पूरे आंदोलन को लीड कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को भी बैन कर दिया गया। पीओके में मुनीर शहबाज के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। पीओके से मुनीर का बिस्तर बंधना तय है, क्योंकि इस बार पीओके में भड़की आग इतनी तेज है जिससे मुनीर का बचना मुश्किल है। पीओके के हालात पर एक रिपोर्ट आपके सामने। मुनीर शहबाज के विरुद्ध पीओके में आजादी का युद्ध। मुल्क में तुम देख लो, गलियों से, बाजारों से, खेलों के मैदानों से, मस्जिद की मेहराबों से, आंधी में, तूफानों में। मुल्ला मुनीर बना जल्लाद, पीओके में इनकलाब। पीओके में शुरू मार्च, टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। और इनसे हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, सरेंडर करो, हमारे कदमों में गिर जाओ, सरेंडर करो। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक पूरा पीओके इस वक्त विरोध की आग में चल रहा है। आवाम सड़कों पर है और उनके निशाने पर है इस्लामाबाद की शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तान का फील्ड मार्शल। पीओके में इस बड़े आंदोलन की अगुवाई अवामी एक्शन कमेटी कर रही है, जिसको बैन करने के बाद लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें बेहद बुनियादी हैं। सस्ती बिजली, आटे पर सब्सिडी और पाकिस्तानी अफसरों और वीआईपी कल्चर पर रोक। इन जायज मांगों के बदले पाकिस्तानी हुकूमत ने आवाम पर लाठियां, रबर की गोलियां और आंसू गैस के गोले बरसाए हैं। कई इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई हैं ताकि दुनिया तक यहां की आवाज ना पहुंच सके। वो मार गए नहीं, उसके लग गया, उसके लग गया फैर मार गए नहीं। पीओके का गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा है जब तक पीओके आजाद नहीं होगा तब तक अवामी एक्शन कमेटी की बगावत का मार्च नहीं रुकेगा। पीओके में एलओसी पार वाले नारे लग रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ निकला मार्च बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। आंदोलन को दबाने में नाकाम रहने के बाद अब पाकिस्तानी सरकार घुटनों पर आती दिख रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राहत पैकेज का ऐलान तो किया है, लेकिन जनता का भरोसा टूट चुका है। सेना के अत्याचारों के खिलाफ पिछले 4 दिन से वहां आंदोलन चल रहा है। रावलकोट, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद और नीलम वैली में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। और इनसे हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, सरेंडर करो, हमारे कदमों में गिर जाओ, सरेंडर करो। कोई बंदा वापस नहीं जाएगा, कोई फर्द वापस नहीं जाएगा। हमारा सिर्फ एक ऐलान है, वतन है या
कफन है, वतन होगा या कफन होगा। इंशाअल्लाह ताला वतन और कफन में से एक चीज चुनेंगे, या अपना वतन लेंगे और इज्जत से जिंदगी गुजारेंगे, या कफन पहन लेंगे। बस जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। ये मार्च पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ था। बीती रात मस्जिदों के लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईदगाह में इकट्ठा होने की अपील की। लोगों का आरोप है कि पाक रेंजर्स ने बुधवार को भी बेकसूर लोगों पर गोलियां चलाई। मिलाद के खात्मे की बात की, न मुहाजिरीन की 12 सीटों के खात्मे की बात की। मुनीर को एक बड़ा झटका उस वक्त लगा जब पीओके में भेजा जा रहा आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि नीलम वैली में पाकिस्तान आर्मी के 21 फौजी हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें सभी 21 जवान मारे गए। तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है वो सच्चाई पूरी दुनिया देख रही है। लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज में मार देना, जो बगावत की आवाज उठा रहे हैं, जो अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आवाज को कुंद करने की कोशिश करना पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए कोई नई बात नहीं है। मेजर जनरल अरविंद भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सड़कों पर यूं ही आवाम नहीं निकलती। जहां से जल विद्युत इतनी बड़ी तादाद में पैदा होती है, वहीं के लोग अगर बिजली के लिए मारे मारे घूम रहे हों, जो दाने दाने के लिए मोहताज हो जा रहे हों, जिनके ऊपर टैक्स पहाड़ के बोझ की तरह डाला जा रहा हो, वो सड़कों पर नहीं आएंगे तो फिर करेंगे क्या? क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों के हाथ से अब पीओके फिसलने जा रहा है? थैंक यू मीनाक्षी। ये मैं कहता हूं चौथा चैप्टर या चौथा मोर्चा पीओके में खुल गया है। 2024 से खुल गया था, लेकिन आंदोलन के लिए जो ये यहाँ के लोकल आवाम निकली है, ये इनकी बड़ी आई वुड से कि फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं। सस्ती उनको बिजली चाहिए जो कि वहीं प्रोड्यूस होती है, वहां से प्रोड्यूस होके पंजाब जाती है, वापस इनके पास आती है और 4-5 गुना उसका रेट बढ़ चुका होता है। यही गुंदम की सब्सिडी लागू करने की उनकी मांग है, यही उनकी बिजली सस्ती करने की मांग है, यही उनकी अफोर्डेबल एजुकेशन की मांग है, यही उनकी अपनी डेमोक्रेटिक राइट्स की मांग है। जो 45 जो लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स हैं, उसमें 12 जो कि रिफ्यूजी की हैं, जिनमें जनरली जो पपेट रिजीम है या पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट है, आर्मी है, वो अपने लोगों को जिता देती है, जिससे कि वो उनके ऊपर कंट्रोल कर सके। अभी फैजल साहब 16वें प्राइम मिनिस्टर जरूर बने हुए हैं, लेकिन किस पार्टी के हैं? पीपीपी के हैं। तो आप ये देखते हैं कि जो कंट्रोल, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और से ज्यादा ये जो स्ट्रैंगुलेशन कंट्रोल कर रखा है पाक फौज ने पीओके के ऊपर, बलूचिस्तान, केपीके, और उसके बाद अब ये तीसरा फ्रंट खुल गया है। जो चौथा फ्रंट वो अफगानिस्तान के साथ तो है ही, और इंडिया के साथ तो 5वां फ्रंट खुला हुआ है। ये जो बर्बरता की है पाकिस्तान ने, अगर आप इसके कोई सानी देखें तो कोई भी डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री में नहीं देखा जाएगा। आपको ये दिखेगा सूडान में, आपको ये दिखेगा सोमालिया में, आपको ये दिखेगा कोंगो में, ये और कहीं इसका एग्जाम्पल्स नहीं दिखेंगे। जिस तरह के आप निहत्थे प्रदर्शन करते हुए डेमोन्स्ट्रेटर्स पे आप इस तरह की गोली चलाएं, चाहे वो पाक रेंजर हो, चाहे वो पुलिस हो, गर्भवती महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया, मासूमों को हलाक कर दिया। ये मुनीर की वर्दी के पीछे छिपा हुआ दरअसल ये आतंकी से कोई कम नहीं है। मेहरान मारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब तक ऑक्यूपाइड कश्मीर रहेगा? क्या वहां की परिस्थिति ऐसी तैयार हो चुकी है जहां शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों बहुत समय तक इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे? जब आवाम ये कहने लग जाए कि वतन होगा या कफन होगा, उसके बाद फिर हालात बदलते बहुत ज्यादा वक्त लगता नहीं है। जी देखिए, ये नापाकिस्तान जो है ये नियो कॉलोनियलिस्ट फैशिस्ट मुल्क बनाया, गोरे ने बनाया, अंग्रेज ने, और पंजाबी मुसलमानों के हवाले किया।
वहां से हाईजैक होके, पंजाबी मुसलमान ज्यादा बंगाली थे, वो तो पाकिस्तान टूट गया 71 में। फिर अभी इन फौज के हाथ में, उसके बाद ये फौजिस्तान हम इसको कहते हैं, फौज के हाथ में एक मुल्क है और ये नियो कॉलोनियलिस्ट प्रिंसिपल्स पे चल रहा है। बलूचिस्तान में जंग आजादी जारी है, हम इंशाल्लाह आजाद होके रहेंगे। और पीओके जो इनका शारग है, जगलर वेन था, बेसिकली जितना बलूचिस्तान को कहते हैं ना हमारे माथे का झूमर है जी, ये पाकिस्तान तो इस खित्ते का कलंक है, माथे का कलंक है। हम ना झूमर बनना चाहते हैं, न मेरे ख्याल में कश्मीर इनका शारक बनना चाहता है। हम बोलते हैं हमारा जान छोड़ो, ये खुद ही चोर डाकुओं का टोला है, फौज हेड करता है। फिर इनके पुतले जो हैं, पॉलिटिशियंस तो है नहीं पाकिस्तान में, आरजू जी खुद ही इसको वेरीफाई करें, वहां पॉलिटिशियन तो है नहीं, उधर ओबीडियंट सर्वेंट्स हैं। जैसे ये ओबीडियंट सर्वेंट्स हैं वेस्टर्न पावर्स के, वो इनके नीचे होते हैं ओबीडियंट सर्वेंट्स, उनके स्लेव्स। बलूचिस्तान में जैसे चीफ मिनिस्टर है, जैसे सारे पोस्ट दे डू नॉट एग्जिस्ट, ये फिक्टिशियस पोस्ट हैं, खाली दुनिया को दिखाने के लिए कि हम एक डेमोक्रेसी है, हम एक जेन्युइन नेशन है। इट्स नॉट अ नेशन, इट्स एन आर्टिफिशियल एंटिटी, और एक टोला ऊपर से चला रहा है। इट्स अ बिजनेस एंटरप्राइज। अभी आप देखें निगोशिएशंस ईरान और अमेरिका के बीच में कर रहे हैं, क्या निगोशिएशन, पीस बोर्ड पे ये बैठे हैं, मतलब एक मस्खरा है, एक मजाक है। लेकिन द वर्ल्ड, ट्रंप जैसे आदमी जो अमेरिका को चला रहा है, तो मेरे ख्याल में मुल्ला मुनीर शुड नॉट बी एनी सरप्राइज ना पाकिस्तान के लिए। आरजू कासमी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरजू जी, जो पीओके में हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, और ये जिस तरीके से केवल भारत से तो आवाजें हमेशा से ही आई हैं, लेकिन इस बार यूके खड़ा हो रहा है, लेटर्स लिखे जा रहे हैं, पूरी दुनिया से आवाजें खड़ी हो रही हैं कि आप एक तो पहले मासूमों की जान ले रहे हैं, खाने को उन्हें रोटी नहीं दे रहे हैं, नौकरी रोजगार उनके हाथ में है नहीं, और जो उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होना चाहिए वो भी आप उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। तो पीओके को आखिर मिल क्या रहा है? गोलियां, लाठियां? देखिए, डेफिनेटली यहाँ पर जो गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट चलाने वाले हैं, बेसिकली उनको कहना चाहिए, इसलिए कि गवर्नमेंट जो है वो तो पपेट गवर्नमेंट पहले भी रही है और अभी भी है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो ये कहते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर है, यहाँ का प्रेसिडेंट अलग है, प्राइम मिनिस्टर अलग है, तो उनका भी कोई ख़ास मतलब नहीं है, वरना अपने लोगों के लिए वो कोई तो बात करते, कोई तो आवाज़ उठाते, और ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा 2023 में या 2-2.5 साल पहले भी जो है इसी तरीके से प्रोटेस्ट चल रहे थे, और उसके बाद पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर जो है वो पुलिस और रेंजर्स जो थे वो पहुंच गए थे और उठाकर कश्मीर के लोगों ने उनको पहाड़ी से नीचे भी फेंका था। वो वीडियोस भी जो थी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की स्टेट ने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा है। इस वक्त भी जो है अगर ये कहते हैं कि जी हम अमेरिका और ईरान के बीच में बात करवा सकते हैं, पीस टॉक कर सकते हैं, तो अगर इन्हें वहाँ से फुर्सत मिल जाए, कई हमारे यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट भी ये कह रहे हैं, तो ये थोड़ा ज़रा इस तरफ भी देख लें कि कश्मीर में क्या हो रहा है, या आज़ाद कश्मीर पीओके में क्या चल रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। आधा पाकिस्तान इस वक्त आप कह सकती हैं कि अफेक्टेड है, चाहे वो केपीके हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर। और इस वक्त इन्होंने जो एक और ब्लंडर किया है वो ये कि इन्होंने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। इन्होंने कोशिश की कि अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, उसके लिए इन्होंने अफगानिस्तान पे जो एयर स्ट्राइक की है, इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो कोई हो नहीं सकती थी। लेकिन शायद उन्होंने कोशिश की होगी, मिली नहीं इनको, तो उन्होंने कहा चलो यही करके देख लेते हैं, तो वो भी इनके हक में नहीं गई है। तो आई थिंक इस वक्त बहुत संभल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कश्मीर के लोगों की अगर वो ज़मीन उन्हीं की है, और कहते हैं ये कि हाँ जी कश्मीर के लोग, बल्कि हमारे यहाँ तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज है, उन्होंने ये तक कह दिया था कि ये फॉरेन टेरिटरी है। तो अगर ये इस बात को भी मानते हैं तो फिर उनके लोगों की मर्जी से वहां पर सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, और इसीलिए वो 12 सीट्स जो जिसके ऊपर झगड़ा चल रहा है वो भी इसीलिए पाकिस्तान ने रखी है ताकि कंट्रोल किया जा सके। पाकिस्तान के अंदर से जो लोग वहां पे बिठाए जाएंगे, 24 में से अगर 12 सीट्स इनकी होंगी, तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से उनको कंट्रोल किया जाएगा। नहीं तो वो तो मैम कंट्रोल किया जा ही रहा है, और सालों से किया जा रहा है, और उसी की आग है या उसी की कसक है जो रह रह कर ब्लीच करती है, वो हम देखते हैं। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ अपने दर्शकों से कि भाई मैं तो कश्मीर होकर आई हूँ,
मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात नहीं कर रही हूं। और भारत का कश्मीर किस तरीके से प्रॉस्पर कर रहा है, वहां का टूरिज्म सेक्टर कैसे बूम कर रहा है, वहां के लोग कितने खुश हैं, एक उससे तुलना करते हैं जब हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, तो जमीन आसमान का अंतर मिलता है। जिनके पास इतने रिसोर्सेज हैं वो खुद दाने दाने को मोहताज हैं। बड़ी हैरान कर देने वाली ये स्थिति है और परेशान करने वाली भी वहां के लोगों के लिए आरज़ू। लेकिन ये जो इनकलाब आ रहा है, या अब जो आवाज़ें इतनी बुलंद हो रही है, शुरुआत इसके 2024 से हो चुके थे जैसा कि जनरल भाटिया जी बता रहे थे, लेकिन ये इस परवान पर आ जाएगा, ये कैसे होना शुरू हुआ? देखिए, कश्मीर मैं भी गई थी कोई 3-4 साल पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी तरह का कोई क्लेम नहीं कर पाऊंगी कि वहाँ बड़ी कोई प्रोग्रेस की है या इन्होंने कोई पैसा लगाया है, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मैम, आप दोबारा आए, आप दोबारा आए, आप 4 साल पहले आई थी, आप दोबारा आए, आपको प्रॉस्पर कश्मीर दिखाई देगा। जी नहीं, मैं अपनी साइड कश्मीर की बात कर रही हूँ, आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड की। जी 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 जी। तो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था, बल्कि इंटरनेट सर्विसेज भी सही नहीं थी और मैं अपने घर भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये लोग असल में, इनको हर बार झूठी तसल्ली दी जाती है। कश्मीर के लोगों को हर बार ये गवर्नमेंट जो है वो वादे कर लेती है कि हाँ जी, जो आपकी डिमांड्स हैं वो हम पूरी करेंगे, और उसके बाद जब वो लोग घरों को वापस लौट जाते हैं तो ये अपने वादे से फिर जाते हैं और इनको लगता है बस ठीक है, काम हो गया, वो चले गए, और फिर दोबारा से ये उसी काम में लग जाते हैं जो ये पहले कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार कश्मीर के लोग तंग आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो घरों को वापस नहीं जाएंगे जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी। और अब ये शायद वही बात आ गई है कि अब ये बातों से नहीं बनेंगे, ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे वाली बात आ गई है अब। तो वैसे तो बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान स्टेट इस तरह से बिहेव कर रही है, सारी दुनिया देख रही है। और जो ये बार बार कहते हैं कि जी ये हमारी शहरग है कश्मीर, तो शहरग जो है उसको आज गद्दार भी कहा जा रहा है, टेररिस्ट भी बताया जा रहा है। और उनको हर तरह के, जो हमने अफगानिस्तान के साथ किया कि जब अफगानिस्तान के लोगों को रखना था तो रख लिया, पैसा पकड़ लिया और उसके बाद कह दिया ये तो गद्दार है, ये तो नमक हराम है, वही गलत वर्ड्स और वही बिहेवियर जो है इस वक्त कश्मीर में देखने को मिल रहा है। नहीं तो ये इसे भाटिया जी, ये कब तक इसे दबा पाएंगे? आप इंटरनेट बैन कर सकते हैं, मोबाइल सेवा ठप कर सकते हैं, आप प्रदर्शन की तस्वीरें बाहर आने से रोक सकते हैं, लेकिन जो वहां पर जिंदा लोग हैं, आप उनका मुंह तो नहीं बंद कर सकते। आप ये देखिए कि 14,000 ट्रुप्स मेनलैंड पाकिस्तान से डिप्लॉय किए गए हैं और ज्वाइंट एक्शन जो अवामी एक्शन कमेटी जो है, उनका अब मांग है कि हमें सरेंडर चाहिए, डायलॉग नहीं चाहिए, हमें सरेंडर चाहिए। और जो 2 मुख्य मांगे अब उसमें ये भी शामिल हो गई है कि पाकिस्तान आर्मी यहां से जाए, जो जितने टेररिस्ट कैंप्स यहां पर हैं उनको आप यहां से निकालिए। तो धीरे धीरे आप देखें जो 38 डिमांडें दी हैं उन्होंने ज्वाइंट एक्शन JAC ने, उसमें ये इस तरह से नहीं है, लेकिन जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो वो स्पीचेस दे रहे हैं, उसमें वो एब्सोल्यूट सरेंडर की बात कर रहे हैं, उसमें वो इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, उसमें वो वतन या कफन की बात कर रहे हैं। तो एक ऐसे मुकाम पर ये एजिटेशन पहुंच रहा है जो कि तख्ता पलट कर सकता है, जो देश को तोड़ सकता है। और ये जिस तरह आरजू जी भी बता रही थी कि उन्होंने 50% पाकिस्तान में ऐसा बोला, मेरे को तो लग रहा है कि 70%। आप पंजाब में भी ऐसे कई प्रदर्शन होने लग गए हैं, कराची सिंध में भी ऐसे कई प्रदर्शन होते आए हैं, सराइकी बेल्ट जो है वहां पर इस तरह के इंसर्जेंसी कहें या मिलिटेंसी कहें, वहां पर वो शुरू हो गई है। बलूचिस्तान और KPK में तो हो ही रही है। भाई मैं तो ये कह रही हूँ सर कि भारत ने 2026 डिलिमिटेशन बिल के हिसाब से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए भी 24 सीटों का प्रावधान रखा है। हम तो यहां तक कि आगे की सोच कर चल रहे हैं। लास्ट कमेंट मेहरान मारी जी आपसे, ये दिन आता कब देख रहे हैं आप? ये देखें, इस फौज का बिलिजरेंस, एरोगेंस नेज मतलब अरूज पे है बिल्कुल। अभी दे हैव टू फॉल डाउन। अभी ग्राफ नीचे जाएगा, फंस गया। पहले खाली बलोच था, अभी इंटायर ऑक्यूपाइड नेशंस अंडर पाकिस्तान जो है सबके आंखें खुल गए हैं, सबको एहसास हो चुका है। तो अभी there's only one way forward, that's the downfall of this now Pakistan. बहुत शुक्रिया आरजू कासमी जी, मेहरान मारी जी, मेजर जनरल अरविंद भाटिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।